हेलो फ्रेंड्स, राशि के रसोई ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी बहन के घर आई हूँ। वहाँ सत्यनारायण कथा की पूजा है और महादेव जी की भी पूजा है। छोटी सी पूजा है ये। तो देखिए, पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। यहाँ हम लोग भी सब लोग बैठे हुए हैं। पंडित जी सारा विधि व्यवस्था जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो पंडित जी पूजा उधर सुना रहे हैं और हम लोग सब लोग चारों तरफ से बैठ के, जितनी भी महिलाएं हैं पुरुष वर्ग जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, महिलाएं अंदर ही है, घर की महिलाएं, इसलिए इस साइड में बैठ के सुन रही हैं। बहुत अच्छे से ये पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं और हर किसी को साल में एक बार तो सत्यनारायण कथा की पूजा जितनी भी सनातनी हिंदू हैं उनको कराना ही चाहिए। सारी चीज़ें हम लोगों ने दे दिया है पंडित जी के पास। उनके मिठाई वगैरह भी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी सूखे फल वगैरह होते थे। उसके बाद अंदर तैयारी हो रही है, चूरमा बन रहा है। देखिए, ये आटा और घी से तैयार होता है। ऊपर से हम लोगों ने इसमें चीनी डाल के इसे तैयार किया। और ये गीला प्रसाद है, दूध, केला और पंचमेवा से तैयार होता है। मखाना वगैरह रहता है उसमें। तो और प्लेट वगैरह लगा के बच्चों, जो घर में जितने भी बच्चे थे वो सब ने मिल करके, देखिए, इस तरह से पहले से तैयार कर लिए कि प्रसाद देने में सुविधा होगी। ये कुल देवता है, वो जो प्रसाद तैयार हुआ है ना, सब उधर भी चढ़ता है। और घर की मंदिर है यहाँ, तो पहले यहाँ भी भोग लगा देते हैं। जो भी पूजा होती है तो घर में भी भोग लगती है, और जो कथा होती है तो पंडित जी की कथा उधर पूरी हो चुकी है। हवन शुरू हो चुका है, पंडित जी हवन करवा रहे हैं। और जब पंडित और पुरोहित ने हवन कर लिया तो हम लोगों ने देखे हवन किया है। मुझे पूजा पाठ में बहुत आनंद आता है। आप लोगों को पूजा करना कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे, और करना भी चाहिए। हवन के बाद पंडित जी ने आरती कराई है। जैसा कि से आरती कराते हैं, पूजा में बहुत आनंद आता है। सब कोई मिल करके खूब पूजा पाठ को एंजॉय किया, और बहुत ही मज़े मस्ती अंदर के ब्लॉग में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से दोनों पूजा जो है वो संपन्न हुई। और आरती यहाँ करने के बाद, जब यहाँ आधी आरती हो जाती है तो अंदर कुल देवता के पास भी ले जाकर के आरती दिखानी पड़ती है। तो अंदर और पूजा रूम के बाहर भी हम लोगों के यहाँ ये जो है ना, ये बन्नी है। और बाहर जो ये हैं, ये गौरैया महारानी बोलते हैं इनको। इन्हें भी वहाँ अंदर पूजा होने के बाद इनकी भी पूजा की जाती है। आप घर में कोई भी पूजा करें तो यहाँ भी दिखाते हैं। तो इस तरह से लास्ट में फिर यहाँ आकर के बाहर में जहाँ सत्यनारायण कथा हुई थी और महादेव जी की पूजन हुई थी, वहाँ पे ये मेरी बहन के हस्बैंड है जो पूजा करा रहे हैं। इनके बच्चे बाहर रहते हैं, वो बाहर से भी मेरी बुहरिया जो है मोबाइल से सारा कथा पूजन देखी है। और जब तक हो रहा था, देखिए, बच्चे जो हैं वो प्रसाद की तैयारी में अंदर लग गए हुए थे। सबों ने कटोरी में प्रसाद डाल के ऊपर से लड्डू डाल के एकदम तैयार करके रखा हुआ है कि जैसे ही पूजा होगी पंडित जी और पुरोहित जी दोनों को दे करके, पुजारी जी को, तो सब लोग खाएंगे। तो ये दोनों बच्चे देखिए, एक मेरी नत्ती और ये भांजा है, दोनों ने मिलकर सबको प्रसाद दिया है। और सबको देने के बाद हम लोगों ने भी प्रसाद का आनंद लिया है। प्रसाद पाने के बाद ही असल पूजा संपन्न होती है। जब तक प्रसाद न लें पूजा का फल नहीं मिलता है। कहीं भी पूजा में जाए प्रसाद खा के आए, और उसके बाद हम लोग खाने पे गए, क्योंकि पंडित जी को खिलाना भी था। और पूजा के बाद पंडित जी को ज़रूर खिलाना चाहिए। सब कुछ बना हुआ था, बस पूड़ियाँ ही तलनी बाकी थी। तो मेरी बहन देखिए विजिट करने आई है कि पूड़ी तली है या नहीं। और ये उसकी ननद है और मेरी देवरानी लगती है। छोला पहले से बना के मेरी बहन ने रख लिया हुआ था। और ये रहा आलू परवल का सब्जी, बहुत यम्मी यम्मी स्वादिष्ट लग रही है। पूजा का तो ऐसे ही खाना बहुत स्वादिष्ट बनता ही। और ये है चावल की खीर और पूड़ी, हम लोगों ने सब लोग मिल कर के तल के बना के रख लिया। चलिए पंडित जी के लिए थाली लगाते हैं। भगवान के बाद अगर पूजा पाठ आप करते हैं तो पंडित जी का ही स्थान होता है। हम सनातनी पंडित की पूजा भी करते हैं। इस तरह से सब्जी, खीर और पूरी डाल के जो घर का बना हुआ था वो मैंने तैयार कर दिया है। थाली पंडित जी को गया, आप भी प्रसाद स्वीकार करें। देखिए, थाली से प्रसाद का आनंद लेते हुए बहुत सब जगह सब लोगों को खिलाने के बाद हम महिलाएं भी सारा चीज़ एक जगह इकट्ठे लेके बैठ गई और बस खाना शुरू। बहुत मज़ा आता है, कभी कभी तो मौका मिलता है और इस तरह की मस्ती होनी भी चाहिए। तो हम लोगों का खाना पीना हो गया। तो मेरी एक फ्रेंड आई है जो
पास आस में ही रहती है, तो वो लेट से आई थी। तो हम लोगों ने बैठ के अंदर ही बातचीत की और उसे भी प्रसाद वगैरह खिलाया। और एक गौरी है जो बिस्तर पे ही रहती हैं, तो उनको बिस्तर पे ही साबूदाना खिलाया गया। और ये जो पूजा वाला ब्लॉग है आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मेरा व्यू अभी बहुत कम आया है, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे मैं जो भी डालूँगी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।